तो चलिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने अध्याय रासायनिक बलगतिकी को एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं आर्हेनियस समीकरण की। आर्हेनियस समीकरण में से आपका बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल बेटा पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपके दूसरी परीक्षाओं जैसे जेईई मेंस की परीक्षा में खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिए आर्हेनियस समीकरण क्या है। पहली बात तो यह समीकरण क्यों दिया गया, एक रासायनिक अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए यह समीकरण दिया गया है। तो पहली बात मैं यही लिखूंगा कि यह समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को समझाता है। ठीक है ना। तो एक अभिक्रिया की दर पर ताप का क्या प्रभाव होगा, उस बात को समझने के लिए हमने आर्हेनियस समीकरण पढ़ना है। आर्हेनियस समीकरण क्या है, ये एक छोटा सा समीकरण है। ये कहता है के मतलब क्या है बेटा, दर स्थिरांक। तो दर स्थिरांक के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, आपका आर्हेनियस समीकरण। के बराबर ए ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी। अब आप लोगों को लगता होगा कहां से आ गया, तो देखिए आर्हेनियस ने सीधे ये समीकरण दिया, अपने को सीधे याद रख लेना है ना, कोई बहुत बड़ी बातें हैं नहीं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे ए जो है पहले के है, के क्या है यहां पर, दर स्थिरांक। तो ये तो अपन पहले से ही बेटा पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो दर स्थिरांक हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। फिर यहां पर ए क्या है, तो ए है बच्चों मेरे लिए यहां पर आर्हेनियस कारक। क्या है यहां पर, आर्हेनियस कारक, यानी कि एक नेतांक है जो आर्हेनियस ने दिया था, उसी के नाम पर इसे आर्हेनियस कारक कहते हैं। यहां ई मतलब है बेटा संक्रियण ऊर्जा, ये भी हमने पहले से पढ़ रखी है, संक्रियण ऊर्जा। और आर क्या है आपका, आर है सार्वत्रिक गैस नेतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और साथ ही साथ टी तो जानते ही हो बेटा ताप है। तो इस तरह से ये एक समीकरण दिया आर्हेनियस ने, जो कि अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को समझाता है। कैसे समझाता है समझेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं इसी समीकरण से समझना चाहूं तो आपको भी पता है बेटा, इस समीकरण का मैं कोई न्यूमेरिकल में उपयोग कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर e की घात कुछ है, और e की घात को हल करना हम बेटा कक्षा 12वीं तक की गणित में तो कहीं पढ़े नहीं है। तो इसीलिए हमें यहां से इस e को बेटा बदलना पड़ेगा, कुछ दूसरी संख्याओं में बदलना पड़ेगा, वो भी हम बदलेंगे, देखते चलिए कैसे। सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं ताप बढ़ाता हूं तो बताइए बच्चों, अगर ताप बढ़ाया जाए तो EA बटे RT का मान क्या होगा। क्योंकि ताप मैं बढ़ा रहा हूं तो बटे वाली राशि बढ़ रही है, तो पूरी वैल्यू जो आएगी वो कैसी होगी, कम हो जाएगी। देखिए ताप बढ़ाए, अगर T बढ़ेगा तो EA बटे RT का मान कम होगा, और जब EA बटे RT कम होगा तो माइनस EA बटे RT मतलब उसकी ऋणात्मक वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी। भाई कोई संख्या है जो धनात्मक रूप से छोटी है, मतलब वो ऋणात्मक रूप से बड़ी होगी। ठीक है, तो ऋण EA बटे RT कैसा होगा, बड़ा होगा। अब बताइए EA बटे RT बड़ा होगा मतलब ये घातांक बढ़ेगा, घात जितनी ज्यादा K का मान उतना ज्यादा, अर्थात K का मान बढ़ेगा। और दर नियम से तो ये आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे K बढ़ेगा तो वहां पर अभिक्रिया की दर यानी कि R का मान भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, और यहां से हम बता सकते हैं ताप का प्रभाव। तो फाइनली मेरे पास जो आता है वो ये आता है, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया
की दर बढ़ती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने एक बात ये समझ ली। दूसरी बात अब अपन वापस से आते हैं उस गणितीय रूप पर। क्या था हमारे पास समीकरण? k बराबर a e की घात माइनस ई ए बटे आर टी। ये आपका समीकरण है जिसको आपने अर्हेनियस समीकरण बोला है। अब आप एक काम करिए, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए। तो हम इसको गणितीय रूप से और अच्छे से समझने के लिए तथा इसके न्यूमेरिकल प्रश्न, संख्यात्मक प्रश्न करने के लिए दोनों पक्षों का लॉग ले रहे हैं। तो दोनों पक्षों में मैं लॉग लगा देता हूं। और लॉग तो बेटा मुझे पूरा भरोसा, थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? लॉग के बराबर, अब देखिए यहां ये दोनों गुणा में है, कौन कौन? ए और ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी। तो गुणा में जब होते हैं तो लॉग में क्या हो जाता है? दोनों धन में आ जाते हैं। मतलब लॉग ए धन लॉग ई की घात माइनस ई ए बटे आर टी, इस तरीके से हो जाएगा। लॉग में एक और चीज हम पढ़े हैं, लॉग ए। यहां पर एक बात ध्यान दें, यहां जो लॉग है बेटा उसमें मैंने उसका आधार ई लिया हूं। मतलब ये आपका प्राकृतिक लघुगुणक है। क्या है? प्राकृतिक लघुगुणक। अब ई क्यों लिए सर, 10 क्यों नहीं लिया आधार? वो मैं बता रहा हूं, आप इंतजार करिए, आपको सब चीजें बताई जा रही। देखिए घातांक जो है, घातांक क्या है? माइनस ई ए बटे आर टी। तो आपको पता होगा कि जो घातांक है लॉग में आ जाता है वो सामने गुणा में, और बचा क्या? लॉग ई आधार ई। अब आप लॉग ई आधार ई का मान जानते ही हैं, 1 होता है। किसी भी संख्या का उसी के आधार पर लॉग हमेशा 1 होता है। तो यहां क्या आ जाएगा? लॉग ई लॉग के बराबर लॉग ए आधार ई धन धन ऋण का क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण ई ए बटे आर टी। लेकिन अभी भी काम नहीं बना, क्योंकि जो लॉग है मेरे पास वो आधार 10 पर है और ये ई है आधार। तो आपको बेटा पहले भी मैंने इसी अध्याय में बताया था कि आधार ई को 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देते हैं। मतलब जब भी आधार ई रहेगा उसको आधार 10 में अगर बदलना है तो हम 2.303 से गुणा कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं बच्चों गुणा। 2.303 लॉग के, आधार यहां क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए आधार 10 जब रहता है तो हम आधार लिखें ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है कि वहां 10 है ना। तो इसीलिए मैं आधार नहीं लिख रहा हूं, मतलब वहां आधार 10 है। यहां भी आधार ई से 10 में बदलने के लिए हमने 2.303 से गुणा करे, ये बचा बच्चों ई ए बटे आर टी। अब देखिए बढ़िया ये समीकरण बन जाएगा, उत्तर ये सही है। लेकिन क्योंकि ये देखने सुनने में लिखने में बहुत बड़ा है, आप 2.303 से पूरे को गुणा भाग दे दो। तो भाग दोगे तो यहां गया, क्या बचेगा बच्चों? लॉग के। यहां भी भाग दोगे गया, बचेगा क्या? लॉग ए। और यहां पर आएगा ई ए बटे 2.303 आर टी। इस तरीके से ये एक सूत्र आता है जिसे हम अर्हेनियस समीकरण भी कहते हैं। अर्हेनियस का वास्तविक समीकरण जो मैंने पहले बताया वो था, लेकिन ये भी समीकरण अर्हेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। अर्हेनियस समीकरण, ठीक है ना। अब इतनी कहानी तो रही बोर्ड परीक्षा तक की, कि बोर्ड परीक्षा में अर्हेनियस समीकरण समझाना है। मान लीजिए 3-4 नंबर का जाता है तो यहां तक कम से कम आप करोगे तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। लेकिन अब इसका ग्राफ वगैरह भी अपन समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। यहां पर मेरे पास है लॉग के बराबर, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख रहा हूं मैं, माइनस ई ए बटे 2.303 आर, और साथ में बच्चों मेरे पास 1 बटे टी, ठीक है, और धन लॉग ए, ये हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं। ये इस टाइप के ग्राफ आपको जेडबलई या नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में इनका कोई काम नहीं है। फिर भी बेटा आपसे आना चाहिए, अच्छी चीजें हैं। क्या है, केवल अपन रट लें चीजों को और नंबर ले आए, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम चीजों को समझें और नंबर भी लेके आए, है ना। तो नंबर तो अपने आप आएंगे, आप नंबर की चिंता मत करिए, आप तो बस अच्छे से पढ़िए। तो देखिए यहां पर क्या है, ये अगर समीकरण आप देख रहे होंगे तो जैसा कि अपन केमिस्ट्री में देखते हैं, ले दे करके हमारे पास
ग्राफ बहुत कम होते हैं, जिसमें एक सबसे ज्यादा हम उपयोग में लाते हैं वो है y बराबर mx प्लस सी। तो इसकी तुलना में अपने समीकरण y बराबर mx प्लस सी से करने जा रहा हूं। y की जगह क्या है log के, मतलब इसमें y अक्ष में मैंने क्या लिया log के, m बेटा ये है, x की जगह क्या है 1/t, मतलब ग्राफ बन रहा है log के और 1/t के बीच में। तो अब क्योंकि आपको पता है y बराबर mx प्लस सी एक सरल रेखा का समीकरण है जिसका अंतःखंड c होता है तथा प्रवणता यानी कि ढाल जो होती है वो m होती है ना। तो बस इसके लिए भी हम सरल रेखा बनाएंगे, लेकिन ढाल यहां देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब मेरी जो ढाल आएगी tan थीटा आएगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि थीटा आपका एक अधिक कोण होना चाहिए। तो आई होप बेटा आपने ये सब चीजें पहले भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़े बेसिक के वीडियोस फॉलो करिए जिसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो अब इसमें जो ग्राफ बनेगा अपना, इस तरह की एक सरल रेखा बनेगा, ये एक सरल रेखा बनेगा जिसमें c जो है, c की जगह क्या आएगा बेटा log a, आपका अंतःखंड क्या आएगा log a, और इसका ढाल, ये कोण अगर थीटा है तो इसकी ढाल यानी कि tan थीटा, जिसको हम m यानी कि स्लोप या प्रवणता कहते हैं, तो ये आएगी कितनी -EA/2.303 r। ये इस तरह का ग्राफ आपको अगर कभी बेटा किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल बनना चाहिए। तो ये था अर्हेनियस समीकरण, लेकिन अभी भी बात पूरी बनी नहीं है, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा एक काम कर रहा हूं, अपनी बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक परिस्थिति की कि दो अलग अलग तापों के लिए, मतलब बेटा पहले ताप कुछ और है, बाद में ताप कुछ और है, अलग अलग तापों के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे पहला ताप कितना है T1 है, फिर बढ़ाकर के हमने ताप किया T2, तो T1 ताप पर क्या लिख सकते हैं हम समीकरण log K1। समझो बेटा T1 ताप पर जो दर स्थिरांक है वो K1 है। मैंने बताया था कि आपका जो दर स्थिरांक है इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि ये ना तो सांद्रता पर निर्भर करेगा, ना आयतन पर, ना दाब पर, ना किसी अन्य कारक पर, ये केवल और केवल निर्भर करेगा किस पर, ताप पर। तो यहां से बनता है log K1 बराबर क्या बनेगा बच्चों, log K1 बराबर ये आ जाएगा log A। अब a को तो a लिखेंगे, क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि ये तो नियतांक है बेटा, अर्हेनियस नियतांक, और माइनस EA/2.303 RT। ये बन जाता है हमारा समीकरण नंबर 1। RT1 लिख दें बेटा, है ना, T1 ताप पर। ऐसे ही फिर हम लिखेंगे T2 ताप पर, तो T2 ताप पर क्या हो जाएगा, ये log K2 बराबर log A ऋण EA/2.303 RT2, ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब आप क्या कर दो, समीकरण 1 में से 2 या 2 में से 1 घटा सकते हो, तो अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो 2 में से 1 को घटा रहे हैं, क्या आएगा log, या एक काम करो आप 1 में से 2 को घटाओ, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो log 1 में से 2 को घटा रहे हैं, मतलब K1 ऋण log K2 बराबर क्या होगा बच्चों, log A से log A तो गया, 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो घटा रहे हैं, दूसरे वाले का चिन्ह ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो ये धन का होकर के पहले लिखा जाएगा EA/2.303 RT2, माइनस का रहेगा बेटा ऊपर वाला EA/2.303 RT1। तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। log, देखो log में अलग अलग ऋण में है तो बटे में आ जाते हैं, log K1/K2 बराबर EA/2.303 R, इतना तो निकल गया कॉमन, है ना, ये कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 1/T2 माइनस 1/T1। ये एक चीज, या तो इसी समीकरण से आप काम चला सकते हैं, याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, log K2/K1 बराबर EA/2
2.303 R 1/T1 ऋण 1/T2। देखिए क्या हुआ, यहां पर मैंने K1/K2 को K2/K1 कर दिया, मतलब कि यहां से ऋण बाहर लिया तो उस ऋण का गुणा इसमें कर दिया, तो ऋण वाला धन में बदल गया, धन वाला ऋण में बदल गया, है ना। जिन बच्चों ने गणित जिनकी थोड़ी ठीक ठाक है, डायरेक्ट समझ में आ गई होगी बात, और नहीं तो एक बार आप थोड़ा सा कर करके देखिए तो आपको ये बात मिल जाएगी, है ना। समझ में तो आ गई होगी बेटा। K1/K2 को मैंने K2/K1 किया, मतलब कि मैंने ऋण का गुणा किया, तो ऋण ऋण का ये धन हो गया और धन ऋण का ये ऋण हो गया। इस तरह से रिजल्ट हमें मिल जाता है। चलिए फिर इससे हम ताप के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेटा T1 छोटा था और T2 बड़ा था। मतलब हमने क्या बोला था, T1 ताप है जिसको हमने बढ़ा करके कितना किया है, T2 किया है। तो क्योंकि T1 छोटा है T2 से, तो 1/T1 बड़ा होगा 1/T2 से, 1/T1 बड़ा होगा 1/T2 से। 1/T1 बड़ा है, इसका मतलब कि log K2/K1 जो होगा बच्चों, ये आएगा आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। देखना T1 से T2 बड़ा है, तो 1/T2 छोटा होगा 1/T1 से, 1/T1 बड़ा है 1/T2 छोटा है। बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो धन का आएगा, ठीक है ना। बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे, धन का आएगा, यानी कि log K2/K1 जो होगा धन का आएगा। इससे हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक संख्या का log जब आप लेते हो या एंटी लॉग लेते हो, तो ये बेटा 1 से बड़ा रहता है। कितना रहता है, 1 से बड़ा रहता है, अर्थात K2 जो होगा ये बड़ा होगा K1 से। यहां से शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि जब हम तापमान T1 से बढ़ा के T2 करते हैं तो दर स्थिरांक K1 से बढ़कर के K2 हो जाता है, ठीक है ना। शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि तापमान T1 से बढ़ाकर कितना करेंगे हम, T1 से बढ़ाकर T2 करने पर दर स्थिरांक K1 से बढ़कर K2 हो जाता है, ठीक है। ये बात आती है समझ में, बड़ी अच्छी बातें बेटा। ये क्या है, बोर्ड परीक्षा में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन ये अदर एग्जाम्स के लिए बड़ी काम की। मतलब बेटा इससे हम ये समझे कि ताप आप जब बढ़ाओगे तब दर स्थिरांक बढ़ेगा, और जब दर स्थिरांक बढ़ेगा अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। कुल मिला के रिजल्ट मिलता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। आती बच्चों बात समझ में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें हमने बहुत सारी बातें की। अब मैं आपको एक बार छोटा सा इसको छोटे रूप में अगर समराइज करें कि क्या क्या इसमें याद रखने की बात है, तो पहली याद रखने की बात है बच्चों आपके लिए आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस समीकरण, इसमें 3 सूत्र हैं, तीनों आपको याद रखने होंगे, उसी से आपका काम चल पाएगा। पहला समीकरण क्या होगा, K बराबर A e की घात माइनस EA/RT। दूसरा समीकरण जो आपको याद रखना पड़ेगा वो क्या होगा, log K बराबर log A माइनस EA/2.303 RT। तीसरा जो याद रखना पड़ेगा आपको, log K2/K1 बराबर क्या था बच्चों, EA/2.303 R 1/T1 ऋण 1/T2। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं तो जो लेक्चर होता है बहुत लंबा होता है, हो सकता है आधा घंटे से 45 मिनट का ये लेक्चर बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन जो याद रखने की बातें हैं वो मात्र इतनी सी ही बेटा। तो इनको आप याद रखिए, फिर इन फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संख्यात्मक प्रश्न हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप एक बार इस वीडियो से जो जो चीजें आपने सीखे उनको बेटा इस तरह से समराइज करके लिख लें। हर वीडियो में ऐसा किया करो आप कि जो पढ़े हमने उसको पूरा समराइज करके जब आप लिखोगे ना, तो हो सकता है कि एक आधा घंटे की वीडियो से जो याद करने की बात हो वो मात्र 5 मिनट की हो। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।